मेरा नाम संदीप शेखावत है और मैं किरण का बड़ा भाई हूँ। एक्चुअली उसकी जब मैं डायरी पढ़ी मैंने, जिसमें कि सेल्फ बायोडाटा लिखा हुआ है, तो उसमें शुरू में ही उसने लिखा है कि मैं पायलट, एयर होस्टेस और इंजीनियर, 3 ही उसने चॉइस लिखी है उसमें। क्या कहेंगे, ये कहेंगे किरण ने बहुत अच्छा नाम किया है, हम बहुत खुश हैं किरण के बारे में। दिल तो फटता है पर दिल को मजबूत करना पड़ता है। मेरी पोती ने नाम किया है इंडिया में। उसके बाद उनको एक मिला कि देश के लिए कहीं ज्वाइन हो जाएं कोई सर्विस में, तो शी ट्राइड SSB एंड इट वर्कड आउट फॉर हर। और उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, बहुत अच्छे सपने देखते थे, बहुत अच्छे सपने। और इसी तरह हर नारी को आगे बढ़ना चाहिए और देश के लिए अपना बलिदान करना चाहिए देश के लिए। किरण क्या बात? यही कहूँगी सबको कि किरण के जैसे ही लड़कियाँ आजकल जैसे लड़कियों का है, किरण का जैसा ही वो करें, वैसे ही पढ़ाई करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का 8वां बलिदान दिवस चाणक्यपुरी स्थित वरुणिका भवन में मनाया गया। देश की बेटी किरण शेखावत को हजारों लोगों ने याद किया। किरण शेखावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं उनके कुछ सदस्यों से। लेफ्टिनेंट किरण शेखावत की शहादत ने प्रत्येक देशवासी का मस्तक ऊंचा कर दिया, जो मौत को भी अमर कर देती है। 24 मार्च 2015 की रात को गोवा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में किरण शेखावत शहीद हो गई थी। किरण शेखावत देश में ऑन ड्यूटी शहीद होने वाली पहली महिला अधिकारी थी। आज नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8वें बलिदान दिवस के मौके पर कर्नल दीपचंद्र ने कहा कि देश के लिए कुर्बान होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। देश के लिए मर मिटना, देश के लिए शहीद होना बड़े गर्व की बात होती है। जब एक बेटी देश के लिए शहीद होती है तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है। यह तस्वीर है नई दिल्ली की, जहां पर आज 8वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। देश का गौरव बढ़ाने वाली शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का आज 8वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। वहीं पर मौजूद है जहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहीं पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का 8वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के मौके पर जो लोग यहाँ पर हैं, सैकड़ों की संख्या में लोगों की संख्या दिखाई दे रही। जहाँ पर मौजूद हम कैमरामैन से कहेंगे कि पास जाकर महिला सुरक्षा से जुड़े जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनकी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरों को पास से जाए। जो कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जो जिस तरीके से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मौके की तस्वीरें हैं जहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आए हुए लोगों से आज हमने जाना कि शहीद हुई लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का परिवार 8 साल बाद किस तरीके से बलिदान दिवस मना रहा है। एक एक कर हम आपको पूरे परिवार की आवाज सुनाते हैं। 8वें बलिदान दिवस के मौके पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कहाँ से आए हैं और क्या कुछ है, क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, मेरा नाम ब्रिगेडियर अशोक पाठक है और मैं यहाँ गुड़गांव से आया हूँ। मैं पाम्स ड्राइव में रहता हूँ। जो शहीद किरण शेखावत जी हैं, इनके बलिदान को लेकर क्या कहेंगे आप? शहीद किरण जी के बारे में मैंने कल भी एक यूट्यूब पे डिटेल देखी थी और मैं इनके पिताजी सब लेफ्टिनेंट ऑनरी सब लेफ्टिनेंट शेखावत जी को भी पर्सनली जानता हूँ और एक बहुत ही अदम्य साहस वाली और बहुत ही होनहार नेवल ऑफिसर रही हैं और इनका बलिदान आगे आने वाले दिनों में भारत की बेटियों को इस तरह के साहसिक कार्य की तरफ अग्रसर करेगा। मैं बहुत प्रभावित हूँ, ख़ास तौर से शेखावत जी के लिए, जिन्होंने अपनी इस मिसफॉर्चून को अपनी बेटी को खोया, लेकिन उससे इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई जो देश की बाकी बेटियों के लिए उत्साहवर्धक हो सके और उनका मार्ग प्रशस्त कर सके। तो मैं बहुत प्रभावित हूँ इनके इस कार्य से। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम कर्नल संजय नागपाल है और मैं लेफ्टिनेंट किरण फाउंडेशन से तकरीबन पिछले 3-3.5 साल से जुड़ा हूँ। ये मैं दूसरी बार यहाँ आ रहा हूँ और मेरी समझ से तो ये जो आज का युवा वर्ग है उसके लिए ये बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है, उसके लिए ये बहुत बड़ी
उपलब्धि है कि इस तरह की ओपनिंग उनको मिलती है, ऐसा मौका मिलता है जहां वो ये हमारे वीर सेनानियों के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में जान सकते हैं। इस तरह की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आजकल के यूथ को, आजकल के क्वालिटी यूथ को मोटिवेट करने के लिए। तो उस दिशा में ये कदम बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह से इसकी प्रस्तुति रही, ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। इस फाउंडेशन से जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, वो इस फाउंडेशन से कैसे जुड़ते हैं? क्या कोई वेबसाइट है या फिर खुद आकर जुड़ते हैं या फिर फाउंडेशन के लोग स्कूल और कॉलेजेस पहुंचते हैं? क्या कुछ है? मेरी समझ से जो यहाँ आज अटेंडेंस है, जिस तरह के यहाँ लोग आए हैं, वो ये चीज़ें ले जाके अपने अपने रिमोट एरियाज़ में या अगर कैरी करें और उन लोगों को ये वीडियोज़ और पिक्चर्स दिखाएं, जैसे आप भी इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह के प्रसार को आप अगर प्रचारित करें और अच्छी तरह से इसको पुटअप करें तो लोगों के अंदर जागृति आएगी, उनको समझ आएगी कि क्या एक्चुअली क्या है, असलियत में किस तरह का स्ट्रगल है, किस तरह की लाइफ है, और आगे लोगों को मोटिवेट करने में बहुत ज़्यादा सहयोग रहेगा। इस तरह की इंस्पिरेशनल बातें आगे डिसेमिनेट करने में, आगे रिमोट एरियाज़ में ले जाने में। धन्यवाद। और भी कुछ महिलाएं बातचीत, क्या नाम है? मेरा नाम मेजर सोनिया है। मैं पूर्व सैनिक संगठन को रिप्रेजेंट करती हूँ और हम हमारी फैमिलीज़ के साथ जुड़े रहते हैं। तो आज मैं इसी उद्देश्य को आगे लेके लेफ्टिनेंट किरण शेखावत के परिवार के साथ खड़ी हूँ। 8वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। किरण को लेकर जो पिछले जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी जो लोग आजकल जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में ऐसा क्या था जो आज आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, हमें ऐसा कहने में आता है कि 1992 में लेडी ऑफिसर्स जो हैं हमारी इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस में आना शुरू हुई, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि सदियों से, चाहे वो अहिल्याबाई जी हों या रानी लक्ष्मीबाई जी हों, औरतों का बहुत ही बलिदान रहा है और उसी को आगे करते हुए हम लेडी ऑफिसर्स ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि फील्ड पर लड़कियाँ नहीं रहती हैं और क्योंकि हम फील्ड पर नहीं हैं तो शहीद नहीं होते, तो इनका काम कम होता है। बट जैसे कि आप जानते हैं लेफ्टिनेंट किरण जी की कहानी को, ज़रूरी नहीं है कि मुश्किलें आपको फील्ड में या पीस में देखकर आती हैं। एक फ़ौजी हमेशा ही एक ज़िंदगी ऐसी जीता है जिसमें हमको पता नहीं होता कल क्या होगा। तो लड़का लड़की नहीं होता, ये एक देशभक्ति होती है जो हमें आगे लेके आती है और वो एक ऑफिसर थी और हमेशा ही रहेंगी। सैल्यूट टू हर। नारी शक्ति का मैसेज क्या है? आपका मैसेज क्या है कि आजकल जो गरीब तबके की जो लड़कियां हैं, वो क्या होता है, कभी परिवार की स्थिति सही नहीं होती है तो वो दूर जाकर पढ़ नहीं पाती हैं, तो इसके लिए जो फाउंडेशन चलाया जा रहा है, इसको लेकर कैसे जो बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी गाँव की ग्रामीण बच्चियां इस लाइन में आना चाहती हैं, वो भी कुछ करना चाहती है देश के लिए, तो वो क्या करें? जो भी लड़कियां आगे आके पढ़ाई करना चाहती हैं, किरण फाउंडेशन है जो लेफ्टिनेंट किरण शेखावत जी की फाउंडेशन है, वो इन सब को प्रोवाइड कराती हैं सर्विसेज। वो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं या नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। उसके अलावा जो सरकार है, सरकार भी बहुत सारी मुहिम चलाती हैं और मुझे ये मानना है कि दिए को लौ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही अगर किसी बच्चे के अंदर क्रांति है और वो कुछ करना चाहती है तो वो कर ही रहेगी, वो अपना रास्ता खुद बना लेगी। आजकल यूट्यूब हर जगह है, गूगल, हर किसी के पास फ़ोन है, आप किसी का फ़ोन भी मांग सकते हैं और आप सर्च करके इनसे जुड़ सकते हैं और हमसे जो भी आएगा, जो भी बच्चा हमारे पास आएगा, हम उसकी मदद करेंगे। आपका क्या मैसेज? नारी एक अपने आप में शक्ति का रूप है। नवरात्रे चल रहे हैं, आप सब जानते हैं, नारी दूसरों को शक्ति देती है, नारी को शक्ति की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। जय हिंद। और भी यहाँ पर जो है शहीद के परिजन भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? किरण शेखावत की दादी। आज कार्यक्रम में आई हैं, 8वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे बिटिया के बारे में? बहुत अच्छा हो रहा है ना। मेरी पोती ने नाम इंडिया में नाम करके गई है तो हम बहुत खुश हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी आजकल की जो लड़कियां हैं, आजकल की जो नारी शक्ति? क्या बन के दिखाओ, किरण की तरह पढ़ के दिखाओ, कुछ नौकरी करके दिखाओ, कुछ ऊंचा नाम करके दिखाओ। हैं, आज का दिन बहुत अच्छा लगा है। और क्या मैसेज है आपका? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, यही कहेंगे किरण ने बहुत अच्छा नाम किया है। हम बहुत खुश हैं किरण के बारे में। दिल तो फटता है पर दिल को मजबूत करना पड़ता है। मेरी पोती ने नाम किया है इंडिया में।
थी। और भी यहाँ पर शहीदों के परिजन मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आप? मेरी संतोष कंवर नाम है मेरा। कहाँ से आई हैं आप? मैं जयपुर से आई हूँ। मैं किरण की बुआ हूँ। क्या कहेंगी किरण के बारे में? यही कहूँगी सबको कि किरण के जैसे ही लड़कियाँ आजकल जैसे लड़कियों का है, किरण का जैसा ही वो करें, वैसे ही पढ़ाई करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये नहीं कि हम किसी का सम्मान नहीं करें, सबका परिवार का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है। और भी क्या नाम है आप? मेरा चुनीता, मैं चाचू हूँ किरण की, चाचू। क्या कहेंगी किरण के बारे में? किरण का बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर थी, बेबी डॉल की तरह थी और उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, बहुत अच्छे सपने देखते थे, बहुत अच्छे सपने। और इसी तरह हर नारी को आगे बढ़ना चाहिए और देश के लिए अपना बलिदान करना चाहिए देश के लिए, यही मेरा कहना है। तो धन्यवाद। जिस तरीके से देखा कि शहीद जो किरण शेखावत का जो परिवार था, ये मेरे साथ मौजूद था। साफ तौर से सबका यही चीज़ कहना था कि जिस तरीके से किरण ने देश में अपना नाम किया, उसी तरह हर महिला को देश में नाम करना चाहिए। कैमरामैन महेश के साथ धीरेन्द्र शुक्ला, NTV न्यूज़, दिल्ली।